हेलो एवरीवन एंड वेलकम टू योर फेवरेट चैनल मिनटॉक इंडिया, जहाँ पे हम बहुत सारे पिक्चर्स के साथ एंड प्रॉपर नोट्स के साथ हमारे चैप्टर को समझते हैं। तो हम पढ़ रहे हैं आपके एनसीईआरटी क्लास 7th साइंस का चैप्टर नंबर 4 एसिड्स, बेसिड्स एंड सॉल्ट्स। एंड इन दिस वीडियो वी आर गोइंग टू डू सम एक्सपेरिमेंट्स ऑन एक्टिविटी 4.1, 4.2 एंड 4.3। और इस चैप्टर के जो बाकी इंपॉर्टेंट टॉपिक्स है उनके लिंक आपको इसी वीडियो के नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएंगे, या फिर आप क्लास 7th साइंस का प्लेलिस्ट भी देख सकते हैं मिनटॉक इंडिया चैनल में। बट बिफोर वी स्टार्ट दिस क्लास, हियर इज अ शॉर्ट इंट्रोडक्शन अबाउट मी। एक्टिविटी 4.1 में हमने लेमन के एसिडिटी के ऊपर लिटमस पेपर से टेस्ट किया था, और नीचे हमारे पास और भी बहुत सारी चीजें हैं जैसे टैप वाटर, डिटर्जेंट। आइए एक एक करके इन सब चीजों को भी टेस्ट करते हैं। फर्स्ट इज द टैप वाटर। रेड और ब्लू लिटमस पेपर पे एक एक बूंद पानी डाल के देखना है, कुछ भी चेंज नहीं होता। दैट मीन्स टैप वाटर में ना तो कोई एसिड प्रेजेंट है और ना ही कोई बेस। और ऐसी चीजों को हम क्या बोलते हैं? ऐसी चीजों को हम न्यूट्रल सब्सटेंसेस बोलते हैं। सेकेंड, वी हैव टू टेक डिटर्जेंट सोल्यूशन। जो भी घर में कपड़े धोने वाला साबुन है या फिर सोप है, उसे थोड़ा सा पानी में सोल्यूशन बना के रेड और ब्लू लिटमस पेपर में एक एक बूंद डालना है। देखिए तो क्या पता चल रहा है, रेड लिटमस पेपर ब्लू हो चुका है, जबकि ब्लू लिटमस पेपर पे कुछ भी इफेक्ट नहीं आया। रेड से ब्लू कब होता है? बी फॉर ब्लू, बी फॉर बेस। तो इसमें बेस प्रेजेंट है। Red litmus paper has changed to blue, so their base is present. So hence we can say that detergent solution में base present है, it is basic in nature. उसके बाद है aerated drink, यानी कि कोई भी soft drink। इसमें हम देखेंगे कि red litmus में कोई भी change नहीं होगा, लेकिन blue litmus चेंज होके रेड बना देगा। और रेड कब होता है? रेड इज द कलर ऑफ डेंजर, यानी कि एसिड वाला डेंजर। हमारे सॉफ्ट ड्रिंक्स में भी एक टाइप का एसिड प्रेजेंट होता है। सो नेचर ऑफ एरिएटेड ड्रिंक इज एसिडिक। हमारे लिस्ट में अगला है साबुन, सोप। फोटो में ही हम क्लियरली देख सकते हैं रेड लिटमस पेपर चेंज होके ब्लू हो गया। जितना पोर्शन हम टच करेंगे उतना पोर्शन ब्लू हो जाएगा। और ब्लू कब होता है? बी फॉर बेस, बी फॉर ब्लू, यानी कि साबुन बेसिक इन नेचर है, जबकि ब्लू लिटमस के ऊपर इसका कोई भी इफेक्ट नहीं होगा। नेक्स्ट इन आवर लिस्ट इज शैम्पू। थोड़े से शैम्पू को पानी में मिक्स करके टेस्ट करेंगे, रेड लिटमस चेंज होके ब्लू बन जाएगा, और ब्लू लिटमस पेपर पे कोई भी चेंज नहीं होगा। बी फॉर बेस, बी फॉर ब्लू, सो वी कैन सी दैट शैम्पू इज ऑल्सो बेसिक इन नेचर। नेक्स्ट इन आवर लिस्ट इज कॉमन सॉल्ट। जो हम खाते हैं उसे भी पानी मिक्स करके थोड़ा सा टेस्ट करके देखेंगे, दोनों में कोई भी चेंज हमें नजर नहीं आएगा। So when there is no effect on red litmus paper and blue litmus paper, we say that the thing is neutral in nature, NEUTRAL। सॉल्ट की तरह शुगर सोल्यूशन को भी जब हम चेक करेंगे, रेड लिटमस कोई भी चेंज नहीं देगा, ब्लू लिटमस भी कोई चेंज नहीं देगा। So we can say that sugar is also a neutral substance। हमारे बुक में अगला सब्सटेंस है विनेगर। रेड लिटमस पेपर के ऊपर विनेगर का कोई भी इफेक्ट नजर नहीं आएगा, लेकिन ब्लू लिटमस पेपर पे इफेक्ट नजर आएगा। ब्लू का कलर चेंज होके रेड दिखाई देगा। सो व्हेनेवर ब्लू लिटमस चेंजेस टू रेड लिटमस, इट शोज दैट दैट सब्सटेंस इज एसिडिक इन नेचर। नेक्स्ट हम टेस्ट करेंगे बेकिंग सोडा का सोल्यूशन। बेकिंग सोडा का सोल्यूशन भी रेड लिटमस पेपर का कलर चेंज करके ब्लू दे देगा, जबकि ब्लू लिटमस पेपर पे उसे कोई इफेक्ट नहीं होगा। सो वी कैन से दैट बी फॉर ब्लू, बी फॉर बेस। बेकिंग सोडा में बेस प्रेजेंट है, इट इज बेसिक इन नेचर। नेक्स्ट इन आवर लिस्ट इज मिल्क ऑफ मैग्नीशिया। इसमें भी क्लियरली रेड लिटमस पेपर ब्लू कलर दे देगा। दैट मीन्स ब्लू कब होगा? बी फॉर ब्लू, बी फॉर बेस। मिल्क ऑफ मैग्नीशिया इज बेसिक इन नेचर। ब्लू लिटमस पेपर पे खैर इसका कोई भी कलर चेंज हमें नजर नहीं आएगा। सेम थिंग वी कैन राइट इन आवर टेबल ऑल्सो। अगला हमारे लिस्ट में है वॉशिंग सोडा। वॉशिंग सोडा को भी पानी में मिक्स करके सोल्यूशन बनाएंगे। रेड लिटमस पेपर पे चेक करेंगे तो कलर चेंज होके ब्लू हो जाएगा। ब्लू लिटमस पेपर पे कोई चेंज नहीं होगा। दैट मीन्स रेड से ब्लू तभी होता है जब किसी चीज में बेस प्रेजेंट होता है। वॉशिंग सोडा इज बेसिक इन नेचर। और लास्ट में है लाइम वाटर, दैट इज द चूना। चूने को पानी में मिक्स करने से ही लाइम वाटर बन जाता है। और लाइम वाटर कैसे बनाना है उसके स्टेप्स हमारे बुक में ही यहाँ पे मेंशन है। लाइम वाटर में हम रेड लिटमस पेपर डालेंगे, उसका कलर चेंज होके ब्लू बन जाएगा, जबकि ब्लू लिटमस पेपर पे कोई चेंज नहीं होगा। दैट इज लाइम वाटर हैज अ बेस इन इट, इट इज बेसिक इन नेचर। तो हमारे इस एक्सपेरिमेंट में जिन सोल्यूशंस ने कोई भी कलर चेंज नहीं दिखाया, विच डू नॉट चेंज द कलर ऑफ ईदर रेड और ब्लू लिटमस पेपर, ऐसे सब्सटेंस को हम न्यूट्रल सोल्यूशंस बोलते हैं, जैसे सॉल्ट, शुगर एंड वाटर।
हमारे लैब में भी मोस्टली हम लिटमस पेपर का ही यूज करेंगे। लेट अस सी अ सेकंड टाइप ऑफ नेचुरल इंडिकेटर, दैट इज द टर्मरिक इंडिकेटर। टर्मरिक हल्दी होता है, इट इज नेचुरली ऑब्टेन्ड, एक प्लांट से हमें मिलता है। बिल्कुल जैसे अदरक होता है दिखने में, जमीन के नीचे उगता है, वैसे टर्मरिक भी जमीन के नीचे उगता है। उसे ड्राई किया जाता है और फिर पाउडर बना के एज अ हल्दी हम उसे खाने में इस्तेमाल करते हैं। यू मस्ट हैव सीन, खाना खाते टाइम अगर आपके कपड़ों में कभी हल्दी गिर जाए और उसे आप डिटर्जेंट सोप लगा के या फिर साबुन लगा के साफ करने जाए तो हल्दी येलो से रेड कलर बन जाती है। डू यू नो व्हाई? बिकॉज हल्दी इज ऑल्सो अ काइंड ऑफ नेचुरल इंडिकेटर ओनली, एंड इन कॉन्टैक्ट विद द बेस इट विल चेंज इट्स कलर इनटू रेड. So that is why turmeric is also a natural indicator. Turmeric plus base will give us a red color. जबकि turmeric plus acid अगर हम करते हैं तो उसमें कोई भी कलर चेंज नहीं मिलता। अगर आपको कोई भी सोल्यूशन टेस्ट करने के लिए दिया गया है तो आप उसे टर्मरिक पेपर से भी टेस्ट कर सकते हैं। टर्मरिक सोल्यूशन में गिवन सोल्यूशन को मिक्स करने से अगर वो येलो से रेड बन जाता है, दैट मीन्स दैट सब्सटेंस कंटेन अ बेस। फॉर एग्जाम्पल बेकिंग सोडा, इट कंटेन्स अ बेस, इसीलिए टर्मरिक सोल्यूशन प्लस बेस अगर हम करते हैं तो येलो से बदल के वो रेड हो जाता है। नाउ हाउ टू मेक दिस टर्मरिक पेपर? वी हैव टू टेक अ टेबल स्पून ऑफ टर्मरिक पाउडर, एड अ लिटिल वाटर एंड मेक अ पेस्ट। अब इस पेस्ट को एक पेपर पे हमें ब्रश से कलर कर लेना है और फिर उसे सुखाने देना है। वी हैव to keep it for drying, and after the paper has been dried out we have to cut it into thin strips, and like so we will obtain our turmeric paper. इसे आप घर में भी बना सकते हैं, एंड घर में मौजूद जो सोप सोल्यूशन होता है, विनेगर है, लेमन जूस है, इस पे आप खुद घर पे बैठ के टेस्ट कर सकते हैं। Here in table 4.3 we have to see the effect of turmeric solution on some of the substances. In the list given here, only the milk of magnesia, baking soda and lime water will change from yellow to red color, showing that these three things are basic in nature. जबकि जो बाकी चीज़ें होंगी उन पे टर्मरिक का कोई भी चेंज ऑफ कलर हमें नज़र नहीं आएगा। बट इन दैट केस वी कैन नॉट से दैट वो चीज़ एसिडिक है या न्यूट्रल है। उसके लिए रेड कलर के टर्मरिक पेपर पे अगर हम कोई ऐसी चीज़ डालते हैं जिसमें एसिड है तो वो रेड से दोबारा येलो बन जाएगा। जबकि अगर हम कोई एक ऐसी चीज़ डालेंगे जो न्यूट्रल होगी तो वो रेड कलर ही रह जाएगा। उस रेड कलर पे न्यूट्रल थिंग का कोई भी इफेक्ट नहीं होगा। तो इस तरीके से भी हम एसिडिक चीज़ों में और न्यूट्रल चीज़ों में फ़र्क कर पाते हैं टर्मरिक पेपर के कलर चेंज को ऑब्जर्व करके। After that, the third natural indicator that we have to study is the China rose indicator, यानी कि गुड़हल के फूल के पेटल्स। This also we can do at home. हमें कुछ पेटल्स को कलेक्ट करना है और उसे एक बीकर में गर्म पानी के साथ कुछ टाइम के लिए रख देना है। After some time we will see that the liquid has become into light pink color solution. This is our China rose indicator. चाइना रोज इंडिकेटर भी कलर चेंज से हमें एसिड और बेसिक थिंग्स में डिफ्रेंशिएट करवा सकता है। इसका कलर लाइट पिंक होता है। किसी भी एसिडिक सोल्यूशन में अगर हम डालते हैं तो उसका कलर डीप मैजेंटा यानी कि डीप पिंक हो जाएगा, और अगर किसी भी बेसिक थिंग में हम उसे डालेंगे तो उसका कलर ग्रीन हो जाएगा। तो अब हमें इस सोल्यूशन का यूज़ करना है टेबल 4.4 में गिवन थिंग्स को टेस्ट करने के लिए। एज पर आवर एक्सपेरिमेंट, शैम्पू सोल्यूशन और सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट यानी कि बेकिंग सोडा का सोल्यूशन ही ग्रीन कलर देगा चाइना रोज इंडिकेटर के साथ। लेमन जूस, सोडा वाटर और विनेगर, क्योंकि ये तीनों एसिडिक हैं, ये सभी मैजेंटा कलर देंगे। और शुगर सोल्यूशन और कॉमन सॉल्ट सोल्यूशन, क्योंकि न्यूट्रल सब्सटेंसेस है, ये तो कोई भी कलर चेंज नहीं देंगे, तो लाइट पिंक कलर लाइट पिंक ही रह जाएगा। हियर वन रिडल इज देयर बाय पहेली, कॉफी इज ब्राउन एंड बिटर टू टेस्ट, इज इट एसिड और बेस? अब हम सोचेंगे बिटर है टेस्ट में तो शायद बेस होगा, लेकिन डोंट गिव योर आंसर राइट अवे बिफोर टेस्टिंग। बिना लिटमस पेपर का टेस्ट किए हम ये आंसर नहीं दे सकते। भले ही कॉफ़ी बिटर हो टेस्ट करने पे, लेकिन आपको ये जान के आश्चर्य होगा कॉफ़ी इज एसिडिक इन नेचर। जब आप लिटमस का टेस्ट करेंगे तो ब्लू लिटमस पेपर का कलर चेंज होके रेड कलर बन जाएगा, जो हमें ये दिखाएगा कि कॉफ़ी एसिडिक इन नेचर है।
आफ्टर दैट इन एक्टिविटी 4.4 हमें हमारे स्कूल के लैब में प्रेजेंट कुछ डाइल्यूट सॉल्यूशंस ऑफ एसिड्स और बेसिस लेके आने हैं, जैसे हाइड्रोक्लोरिक एसिड, सल्फ्यूरिक एसिड, नाइट्रिक एसिड, एसिटिक एसिड, सोडियम हाइड्रोक्साइड जो कि एक बेस है, अमोनियम हाइड्रोक्साइड ये भी एक बेस है, कैल्शियम हाइड्रोक्साइड दैट इज लाइम वाटर ये भी एक बेस है। इन सभी केमिकल्स के ऊपर हमें लिटमस पेपर से टेस्ट करना है, टर्मरिक पेपर से टेस्ट करना है और चाइना रोज सॉल्यूशन से भी टेस्ट करना है और कलर चेंज में देखना है कि एसिड कलर चेंज होके कैसा दिखाता है और बेसिक चीजें कलर चेंज होके कैसे दिखाते हैं। यहाँ पे हम डाइल्यूट एसिड्स का यूज कर रहे हैं। डाइल्यूट होने का मतलब कॉन्सेंट्रेटेड एसिड में पानी मिक्स करके उन्हें थोड़ा सा लेस हार्मफुल बनाया जाता है। स्टिल दे आर मिनरल एसिड्स, दे आर वेरी डेंजरस और हमें इनका इस्तेमाल बहुत ही केयरफुली करना होता है। तो ऊपर के 4 क्योंकि एसिड्स हैं, इनका इफेक्ट सिर्फ ब्लू लिटमस पेपर के ऊपर ही आएगा। ब्लू लिटमस पेपर विल चेंज इट्स कलर टू रेड, जबकि नीचे के 3 बेसिस हैं, दे आर बेसिक इन नेचर, इसीलिए इनका इफेक्ट सिर्फ रेड लिटमस पेपर पे ही दिखाई देगा। रेड लिटमस पेपर विल चेंज इनटू ब्लू कलर। नेक्स्ट जब हम टर्मरिक पेपर के ऊपर टेस्ट करेंगे, टर्मरिक सिर्फ बेस के ऊपर ही रिएक्ट करता है, यानी कि नीचे के जो 3 बेसिस हैं सिर्फ वो 3 ही येलो से कलर चेंज होकर रेड दिखाएंगे, जबकि ऊपर के जो एसिड्स हैं उनमें कोई भी कलर चेंज हमें नज़र नहीं आएगा। एंड आफ्टर दैट चाइना रोज सोल्यूशन जो होगा वो एसिड्स के प्रेजेंस में पिंक कलर से डार्क पिंक कलर यानी कि मेजेंटा कलर चेंज हो जाएगा एंड नीचे के 3 बेसिस के प्रेजेंट में पिंक कलर से चेंज होकर ग्रीन कलर दिखाएगा। So this was all about the role of indicators to decide whether a certain substance is acidic or basic in nature. Let us move on to our next topic. अब तक हमने पढ़ लिया है कि किसी भी एसिड के इफेक्ट को कैंसल आउट करने के लिए हम एक बेस का इस्तेमाल करते हैं। दैट इज टू न्यूट्रलाइज द इफेक्ट ऑफ एनी एसिड वी यूज अ बेस। फॉर एग्जाम्पल हम लोग एंटासिड तब खाते हैं जब हमारे पेट में एसिडिटी हो जाती है। सो दिस इज कॉल्ड टू न्यूट्रलाइज द इफेक्ट ऑफ एन एसिड। और इसी टाइप का रिएक्शन जिसमें एक एसिड एक बेस के साथ रिएक्ट करता है हम उसे न्यूट्रलाइजेशन कहते हैं। इसके बारे में हम और ज़्यादा डिटेल में पढ़ेंगे हमारे नेक्स्ट क्लास में। सो स्टे ट्यून, वी विल मीट वेरी सून। थैंक यू वेरी मच, बाय बाय।